गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यही तीनों मिला के तो बंगाल था। तो देखो बिहार वाला बहुत पूछता है बिहार के एग्जाम में। तो बिहार में हिंदू को बैठाया गया सीताब राय। सीता कहाँ की थी? बिहार की। जान ही रहो सीतामढ़ी की। तो सीताब कहाँ का रहेगा? बिहार का। तो सीताब, सीता, बिहार, तो बिहार का दीवानी किसको दिया गया? सीताब राय को। अब आ जाओ बंगाल। तो बंगाल में पूरा बांग्लादेश था, आज भी बांग्लादेश है। तो उसमें क्या है? मुस्लिम ज़्यादा है, तो वहाँ मुस्लिम को बैठाओ। तो मुस्लिम में किसको बैठाएगा? राजा खां को। राजा खान या राजा खां, मोहम्मद राजा खां। ये अब रहा उड़ीसा तीसरा। तो उड़ीसा में किसको बैठाया गया? वहाँ पर ऐसे याद रखो कि वहाँ पे बहुत अभी जनजाति तो बहुत है उड़ीसा में, तो जंगली एरिया है, तो दुर्लभ जातियाँ वहाँ बहुत रहती थी। तो आप कह सकते हो दुर्लभ राय उस आधार पे। तो दुर्लभ राय को जिम्मेदारी उड़ीसा का दिया गया था। तो तीनों बिहार का सीता, सीताब राय, बंगाल का राजा खान, राजा बैठता भी था बंगाल में, तो राजा खान राजा हो गया। और उड़ीसा में दुर्लभ जगह है, तो दुर्लभ राय। तो तीनों जगह जिम्मेदार। ये बहुत पूछता है, तो ध्यान रखना है। तो रावट क्लाइव 2 बार आया, देख रहे हो आप। 57 से 60 तक रहा, 60 में चला गया था तो प्लासी के युद्ध के टाइम में। तो 57 से 60 तक रहा क्लाइव, फिर 65 में आया था और 2 साल रहा, 67 में चला गया। तो 2 बार रहा ये। ठीक है। अब एक और तो चलो गवर्नर जब पढ़ाएंगे, ये लाइन छोड़ दो, अभी समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। बंगाल में क्या ये गवर्नर का वक्त क्लाइव से शुरू होता है और 1772 तक चलता है जी, जो वारेन हेस्टिंग्स आता है। ठीक है, 72 तक चलता रहता है। 72 में वारेन हेस्टिंग्स आता है, वो भी गवर्नर बनता है बंगाल का। लेकिन 73 में क्या होता है ना कि एक एक्ट आता है वहाँ से, ब्रिटेन से, कानून बन के, और उस कानून के तहत थोड़ा कंट्रोल किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और कंट्रोल के आधार पे क्या करता है, इस पद का नाम बदल के 73 में कानून आया और 74 से लागू हुआ। तो 74 में क्या रख दिया गया इस पद का नाम? बंगाल का गवर्नर, शब्द में एक शब्द और जोड़ दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 74 से पद अब क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। 58 में क्या था? बंगाल का गवर्नर, वो था क्लाइव, और 74 में हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो पहले से ये रह रहा था वारेन हेस्टिंग्स, 72 में ही आ चुका था गवर्नर बन के। तो उसी को सोचा कंटिन्यू कर देते हैं, क्यों इसको भगाना है, इसको आइडिया भी है। तो 74 में उसी वारेन हेस्टिंग्स को अब नए पद पे बैठाया गया, नए नाम से। तो नया नाम अब क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल, ये पद चलता है 1833 तक। फिर 33 में बदलाव होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल 33 में, 1833 में नाम बदल के, थोड़ा सा नाम बदलाएगा, और वो बंगाल के जगह पे अब भारत का हो जाएगा, बड़ा एरिया, कि अब भारत का गवर्नर जनरल। तो वो बात का कहानी गवर्नर जनरल में कराऊंगा। और इस तरह बंगाल का कहानी यहाँ पे समाप्त होता है। और कुछ युद्ध, इस बीच का कुछ युद्ध है जो मैं एक बार वो कर देता हूँ। देखो 1757 में प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, पता है आपको। फिर 1754, इसी के समय जब बंगाल में ये चल रहा था तो कर्नाटक में घटना चल रही थी। देखो कर्नाटक में भी लड़ाई चल रहा था अंग्रेज का, किसके साथ? यहाँ तो नवाब के साथ चल रहा था बंगाल में, लेकिन उधर फ्रांसीसी के साथ चल रहा था। और मैंने यूरोपियन कंपनी के टाइम में बताया कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आई थी। तो वहाँ फ्रांस और फ्रांसीसी और ब्रिटिश के साथ, यानी अंग्रेज के साथ लड़ाई चल रहा था। कहाँ पे? कर्नाटक में। और कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ। जब मैं पढ़ाऊँगा या सॉरी आप लोग तो पढ़े होंगे, जब फ्रांसीसी होगा कर्नाटक का तीनों युद्ध, 54 से लेकर 63 तक में 3 युद्ध होता है। और इसमें जो फ्रांसीसी की तरफ से होता है 3 युद्ध। फिर एक उसी के 3, कर्नाटक का 3 युद्ध होता है, उसी के बीच में एक युद्ध होता है बांडीवा, 60 जीरो याद रखना है, 1760। यानी कह सकते हो कि इधर प्लासी चला 1757 में, और 3 साल के बाद वहाँ पर फिर ये अंग्रेज किससे लड़ाई लड़ लिया? फ्रांसीसी से। बांडीवास, ये मद्रास के पास है। तो वहाँ बांडीवास में, मद्रास में, ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच होता है। और ये ज़रूर पूछता है कि फ्रांसीसी की तरफ से कौन था और अंग्रेज की तरफ से कौन था। तो अंग्रेज की तरफ से अंग्रेज आयरकूट, अंग्रेज आयर, अंग्रेज आयर, मैच कर रहा है, आयर लगाना। और बचा फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी का हो जाएगा डुप्ले, फ्रांसीसी डुप्ले। तो ऐसे याद रखना, आयर अंग्रेज और डुप्ले बच गया फ्रांसीसी। तो बांडीवास
बांडीवास का लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 में, बहुत पूछता है। फिर एक युद्ध होता है 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। वो मराठा जो पेशवा था उसका नाम था बालाजी बाजीराव। ये मैं पेशवा जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये जान लो कि जो हमने अभी नवाब का कहानी बंगाल में पढ़ाया, तो सिर्फ बंगाल में ही घटना नहीं हो रही थी, भारत के और भी अन्य भागों में भी कुछ घटनाएं हो रही थी साथ साथ, जिसमें आप देख रहे हो 1760 में मद्रास के साइड में भी एक युद्ध हुआ। फिर 1761 में पानीपत पता आपको हरियाणा में है, दिल्ली से आगे जब चंडीगढ़ जाओगे उस रूट में है, अहमदाबाद जाने के रूट में वही पानीपत है। अब कोटा जाओ तब भी पानीपत मिलेगा, वहाँ पे युद्ध होता है। तो 60 में बांडीवास उधर मद्रास में हुआ और 61 में इधर पानीपत में हुआ। तो आप बोलोगे पानीपत में अंग्रेज लड़ा? नहीं। बादशाह लड़ा? नहीं। और एक शक्ति थी, मराठा शक्ति, जो महाराष्ट्र में पुणे के पास इसका हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वहाँ का शासक था। और उसमें कई लोग था, कई ग्रुप मिल के वो था, जो उसमें सिंधिया था, नागपुर का भोसले था, और इंदौर का होलकर था, इस टाइप से कई लोग मिला हुआ था। वो सब मिल के एक मराठा संघ बनाया था। मैं मराठा पढ़ाऊँगा उसमें आ जाएगा। वो सारा मिल के आया था लड़ने पानीपत में, और वो लड़ाई हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली कौन है तो वो भी मैं बताऊंगा बाद में। अहमद शाह अब्दाली कौन है? नादिर शाह के बाद 1739 1747 में ये अहमद शाह अब्दाली वहाँ का शासक बनता है। और अहमद शाह अब्दाली लुटेरा है एक तरह का, और ये लूट के ले गया था, आपको पता है क्या लूट के? नादिर शाह लूट के ले गया था, उसी का ही ये शिष्य है अहमद शाह। ये भी बार बार लूटने के लिए आता है भारत को, ये लुटेरा है, ईरान का रहने वाला, फिर लूटने के लिए आया था इसी बीच 1761 में। तो पानीपत के पास लड़ाई होता है मराठा और इसके बीच, और नवाब का ध्यान है अंग्रेज को भगाने में। तो तुरंत उसके बाद फिर नवाब लड़ता है, नवाब और अंग्रेज। तो वो नवाब और अंग्रेज आपको पता है 64 में बक्सर में। तो इस तरह का लगातार युद्ध याद रखना है। 1757, फिर 1760, 1761, 1764, लगातार बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है सारा। 1757 प्लासी, 1707 बांडीवास अंग्रेज और फ्रांसीसी, 1761 पानीपत जिसमें अहमद शाह अब्दाली लुटेरा था। ये कोहिनूर हीरा वगैरह का मामला यहीं से जुड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा कैसे। और इधर बालाजी बाजीराव मराठा जो स्टार्ट होता है कहाँ से? शिवाजी से, और यहाँ तक आता है। तो वो मैं बताऊंगा शिवाजी से यहाँ तक कैसे पहुँचता है। और ये लोग पुणे का रहने वाला है। और 1764 बक्सर का जो मैंने कहानी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। कभी भी बक्सर के युद्ध में सीरा नहीं लगाना, सीरा गलत हो जाएगा। सीरा कौन था? वो था बंगाल में। लेकिन सूजा मैंने बताया, यूपी पुलिस मारा था, उसके देह में सूज गया था। तो सूजा यूपी, लखनऊ, अवध, तो वो और मीर कासिम। और अंग्रेज के साथ अंग्रेज की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। तो ये कहानी है। और अगर बात कुछ समझ में नहीं आएगी कहीं पे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।